चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं, जिसमें जो अक्टूबर के बारे में मैंने विशेष कुछ बताया था, एक तो उसके बारे में बताना है, साथ ही साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि विश्व के जो आजकल घटनाक्रम चल रहा है उसको प्रभावित करने वाले हैं। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही कुछ स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूं, गोल्ड सिल्वर थोड़ा आइडिया उसके बारे में देने वाला हूं। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। पूरा वीडियो देखिए और देखिए कि क्या मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता हूं। तो ये टाइटल एक्शन डे 16 अक्टूबर याद होगा सबको, वॉज चेंज्ड, व्हाट नेक्स्ट। 16 अक्टूबर जो एक्शन डे मैंने बताया था और किसी ने बताया था। इसका मतलब है कहीं से इसका प्रोक्लेमेशन नहीं हुआ था, कहीं से इसका उद्घोषणा नहीं हुआ था, हमने बताया था। 16 अक्टूबर एक बहुत ही एक प्रॉन डेट है बड़े अटैक के लिए ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष की परिस्थितियां बन रही उसके लिए। तो आखिर उसमें क्या हुआ, आप इस न्यूज को सुनेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, इस डेवलपमेंट को सुनेंगे तो आप भी चौंकेंगे। तो ये बताएंगे, इसी के साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण डिटेल्स इस पे हम आपको जरूर बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए, क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 1। आपको याद होगा मैंने कई वीडियोज आपको दिए थे और उसमें बताया था कि 16 अक्टूबर जो है वीक, अगर 2 का आप देखें पावर 4 तो कितना 16 होता है। तो मैंने क्या बताया था, 16 अक्टूबर सबसे ज्यादा प्रॉन है। 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, फिर उसके बाद 20 से लेकर 29 अक्टूबर, ये हमने आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेट्स बताए थे। 16 अक्टूबर के बाद मैंने कहा था मैं आपको कोई डेट नहीं दूंगा, सभी डेट्स बहुत महत्वपूर्ण अब यहाँ के आगे हैं बड़ी घटनाओं के लिए। तो 16 अक्टूबर जो हमने डेट दी थी, फ्रेंड्स आप सरप्राइज करेंगे कि इजराइल ने 16 अक्टूबर को ही अपना एक्शन डे नियत किया था, फिक्स किया था। 16 अक्टूबर को हमला होना था ईरान के ऊपर। और ये पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक वॉर स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें अटैक का पूरा प्लान बनाना पड़ता है, उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है। तो वो पूरी की पूरी जो उसने अपनी एक स्ट्रेटेजी थी वो पेंटागन भेज दी अमेरिका में। पेंटागन आप जानते हो जो रक्षा से संबंधित है वहां का, उसको पेंटागन कहते हैं, वहां पे भेज दी। 16 अक्टूबर को अटैक होना था, बड़ा अटैक होना था वहां। 16 अक्टूबर को जब अटैक होना था तो अमेरिका में सबको विदित था कि यह होगा। इधर वो लीक हो गया प्लान। कब लीक हुआ, इजराइल जब अटैक करने वाला था उसके कुछ घंटों पहले वो प्लान लीक हो गया। और लीक हो गया तो इजराइल को भी पता चल गया, ईरान को भी पता चल गया, कई और एजेंसीज को पता चल गया। तो जब ये पता चल गया तो उसके बाद में वो अटैक का जो प्लान था उसे सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप किसी के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हो तो आप गाजे बाजे के साथ तो नहीं जाओगे ना। अगर जाओगे तो अपनी रक्षा करेगा, वो वहां मिलेगा ही नहीं, वो आपको घेर लेगा उल्टा। ऐसा ही होता है कि युद्ध क्षेत्र में कभी गा के बजा के नहीं जाया जाता है, ये अचानक आक्रमण होते हैं और इनकी हर आक्रमण की स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। तो स्ट्रेटेजी उसकी फेल हो गई पेंटागन के थ्रू। तो 16 अक्टूबर का जो आक्रमण जो मैंने बताया था बहुत प्रॉन है, एग्जैक्टली वही डेट नियत थी। आपने न्यूज में सुन लिया होगा, और नहीं तो आप गूगल करिए और गूगल में आप लिखिए यही चीज कि 16 अक्टूबर को इजराइल का अटैक क्या हुआ, उसमें आ जाएगा कि ये पूरी जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी वो लीक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्लान को सस्पेंड करना पड़ा, अब दूसरी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ी।
तो कई स्ट्रेटजीज तैयार की जाती हैं। इसीलिए इजराइल का ये आक्रमण ईरान के ऊपर विलंब हो रहा है, लेट हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो डेट मैंने दी थी और टाइम भी वही होगा जो मैंने दिया था। याद करो, मैंने टाइम भी बताया था कि ये टाइम इसके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। तो वो दोनों ही लीक हो गए। चलिए अब आगे क्या परिस्थिति है? तो आगे की परिस्थिति यह है कि देखिए, इजराइल ईरान पर आक्रमण तो करेगा, लेकिन अब जो आक्रमण करेगा उसकी पूरी सूचना अमेरिका को नहीं देगा। सूचना तो देगा कि हम आक्रमण करेंगे, कहां कहां करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, उस पर पूरे पॉइंट्स नहीं देने वाला है वो। और ये आक्रमण जल्दी ही होगा, ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा। आज 25 अक्टूबर, आपको पता है। अभी हमने आपको बताया हमारे पास जो जितने भी 20 के हैं, 25, 26, 27, ये सभी कालखंड हैं। साथ ही साथ ये जितने भी कालखंड अभी आगे के भी, वो बहुत प्रॉन हैं युद्ध के लिए, युद्ध की परिस्थितियों के लिए। तो इसलिए आक्रमण कभी भी हो सकता है। 5 मई को आपको पता है अमेरिका में चुनाव भी हैं। तो ये आक्रमण होने के तुरंत बाद में क्या होगा, स्टॉक्स एकदम डाउन होंगे, एकदम महंगाई की परिस्थितियां आएंगी। क्रूड ऑयल एकदम जब बढ़ेगा तो सभी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। तो अमेरिका में जो चुनाव है उनकी परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसलिए ये जो आक्रमण है वो अमेरिका के दबाव में लेट हो रहा है। अमेरिका के कारण बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अमेरिका दिल से नहीं चाहता है कि युद्ध भड़के। अमेरिका ऑलरेडी बहुत बुरी स्थिति में है, युद्ध भड़के और वो इस युद्ध में फंसे। तो वो चाहता है किसी ना किसी तरह से। देखिए, जो स्ट्रेटेजी हुई वो भी वही पेंटागन से ही लीक हुई। इसका मतलब अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए तो कह रहा है हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन अंदर से वो बड़ा युद्ध नहीं चाहता है। और यही कारण है कि ये इजराइल का जो बदला है, रिवेंज है, वो डिले होता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट आपको क्लियर समझ आ गया होगा। वही डेट निश्चित की गई थी, वही टाइम होगा 100%। अगला पॉइंट, रूस, चीन और इंडिया अभी आपने देखे एक मंच पे, और भी कई देश थे। ब्रिक्स का जो हुआ था कजाकिस्तान में, आपने देखा होगा। वो क्या है? वो एक्चुअली इंडिया और चाइना के बीच में शेक हैंड वाली परिस्थिति हुई और वो पिछले विवाद सब समाप्त करा दिए। ये पुतिन का प्रयास है। क्यों है? इसलिए है कि अभी जो ईरान के साथ संघर्ष होगा, जो उधर यूक्रेन के साथ रूस का संघर्ष हो रहा है, इधर जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में परिस्थितियां हैं, उधर चाइना ताइवान की परिस्थितियां हैं। तो इंडिया से बिल्कुल मत उलझो, क्योंकि एक तो इंडिया फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है पुतिन का। तो पुतिन किसी भी तरह से इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। और दूसरा पॉइंट, वो ये भी नहीं चाहते कि इंडिया भी कहीं जाए। तो क्या करना है? तो सबसे पहले चीन के साथ संबंध सही करवा दो। चीन के साथ जब संबंध सही हो जाएंगे तो इंडिया चाह के भी दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा, अमेरिका की तरफ खुले रूप से खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इनमें दोस्ती आपस में चाइना और इनमें हुई है और खुल के इंडिया अमेरिका के पक्ष में जाने की स्थिति में नहीं बचा है। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी थी। साथ ही साथ क्या होगा, जब चाइना और इंडिया के हाथ मिल गए तो पाकिस्तान, वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया का कन्फ्रंटेशन अभी नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी चाल थी पुतिन की। पुतिन पूरा का पूरा अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं, उनके जो सपोर्टर हैं उनको धीरे धीरे अलग करना चाहते हैं। आपने देखा टर्की के साथ भी पुतिन ने यही किया। और पुतिन की डिप्लोमेसी इस समय बहुत अच्छी चल रही है। तो समझ गए दूसरा पॉइंट, जो चाइना और इंडिया के साथ अभी हुआ है ये परमानेंट नहीं है। ये जैसे ही है घटनाक्रम बदलेगा, चाइना दोबारा से करेगा। और ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश उसका अगला टारगेट होगा, जो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं। अरुणाचल प्रदेश की तरफ से उसका अगला अतिक्रमण होगा। अगला पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फिर क्या इस युद्ध में होगा। तो ध्यान दें कि ये जो युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का, इसके लिए एक बहुत बड़ी, अब मैं आपको ये पहली बार दे रहा हूं रिपोर्ट, बहुत बड़ी एक मैत्री बन चुकी है। मैत्री का मतलब समझ लो आप, चलो मैं बताता हूं। एक तरह से संधि, ट्रूस कहते हैं जिसको, वो ड्राफ्ट की जा चुकी है। और वो उनमें कुछ कंडीशंस ऐसी है जिन पे बात नहीं बन रही है। जैसे कि रूस चाहता है कि अमेरिका पूरी तरह से
उसके एक निश्चित क्षेत्र को यूरोपियन क्षेत्र से जो उसके मिलते हैं जो सीमाएं, वहां से दूर चला जाए, वहां उसका कोई सैनिक अड्डा नहीं होगा। दूसरी उसकी शर्त है, यूक्रेन किसी भी हालत में यूरोपियन कंट्रीज के ग्रुप में, नेटो जिसको कहते हो, शामिल नहीं होगा। तीसरा कहता है वो कि हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, हमें जिस दिन लगा कि हमारी संप्रभुता पर कोई आंच आ रही, हम दोबारा से युद्ध शुरू कर देंगे। तो अमेरिका इसमें कुछ पॉइंट्स मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने कुछ अपने वहां पर सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं, उनको वो हटाने को तैयार नहीं। साथ ही साथ यूक्रेन में स्टेक पे लगा है उसका बहुत पैसा, उसने इतने हथियार दिए हैं, तो अगर युद्ध बंद हो गया तो उसके लिए एक बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि एक तरह से उसको झुकना पड़ेगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ी संधि बन चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे नवंबर के बाद में इसकी घोषणा होगी और इस पर एक आपस में एक विश्वास स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें ये जरूर है, अमेरिका ये नहीं चाहेगा, नेटो कंट्रीज ये नहीं चाहेंगे, लेकिन रूस की तरफ से अब काफी हद तक ये संधि फाइनल कर दी गई है, वो मानने को तैयार है। जो विजित नए क्षेत्र हैं उनको भी वो छोड़ने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त यही है कि एक तो नेटो के सदस्य नहीं बनोगे, और दूसरा कि कोई भी हमारे जितने भी हमारी जिसको आउटस्कर्ट कहते हो, सीमा रेखा, वहां के एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक कोई अपना सैनिक या सैनिक चौकियां या सैनिक अड्डे या परमाणु के हथियार स्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं। इसका मतलब है कि काफी आगे बढ़ गई है इनकी बातचीत, और ये भी हम आगे देख पाएंगे कि ये बढ़ रही है। लेकिन वही पॉइंट आ रहा है, अमेरिका और नेटो नहीं चाहते इस बात को। पॉइंट नंबर 4, अगला पॉइंट क्या है कि इधर युद्ध भड़कने वाला है, कुछ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, चाइना ताइवान की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तो बिल्कुल नए फ्रंट खुलने की आशा है। इसीलिए रूस चाइना एक फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं और बाकी देशों को अपने साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं, और जो अमेरिका और उसके देश हैं उनसे उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये फ्रंट जरूर खुलेगा और यहां पर संघर्ष की परिस्थितियां बढ़ेंगी। अगला पॉइंट है कि ये युद्ध की जब परिस्थितियों की बात हो रही है, तो इधर जो इजराइल और ईरान का युद्ध है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ध्यान रखना, इसमें इजराइल को एक बार फिर बहुत बड़ी चोट झेलनी पड़ेगी, लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि ईरान तैयार बैठा हुआ है और उसको सहयोग भी कई देशों के थ्रू मिलने वाला है। तो ये मत सोचिए कि इजराइल वन साइडेड हमला करेगा और सब कुछ, नो, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने जो बताया था आपने देखा, इजराइल इस बार बहुत सफर कर रहा है, उसके बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और उसको वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है। तो ये युद्ध से संबंधित प्रॉब्लम्स थी, आगे मैं इनके बारे में और भी चर्चा करूंगा। स्टॉक शेयर्स का जैसा मैंने बताया था, आप देख पा रहे होंगे वैसा ही चल रहा है। आज भी काफी डिप हुआ है, 79,000 के लगभग चल रहा है ये, और ये और ज्यादा अभी डाउन की परिस्थितियां चल रही हैं। लिस्ट हमारी तैयार रखी है, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं आपको, क्योंकि अभी हम आपको किसी भी तरह के लॉस में नहीं फंसाना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके पास लिस्ट पहुंच जाती है फिर आप जल्दी करते हैं इन्वेस्ट करने की। तो लिस्ट तैयार है, मैं किसी भी दिन आपको बोल दूंगा कि हाँ आप लिस्ट लेके और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा और वेट करने की जरूरत है कि ये देखिए लगातार डाउनफॉल, ये 86,085 प्लस हो चुका था, तो देखिए कहाँ पे आ गया। इसका मतलब है 6,000 से ज़्यादा पॉइंट्स नीचे आ गया है। बहुत बड़ा ये डिप होता है, अभी और भी इसमें नीचे आने की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। जहां तक ऑयल, क्रूड ऑयल है, इसके दाम बढ़ेंगे अचानक जैसे ही ये आक्रमण होगा, और ये इस तरह से बाउंस करेंगे, महंगाई फिर एकदम बढ़ेगी। सोना, गोल्ड जिसको कहते हो, सिल्वर, दोनों ऊपर जाएंगे और स्टॉक्स डाउन आएंगे। यही लगातार चिल्ला रहा हूं पिछले 6-8 महीने से, आपको याद होगा शायद। तो इसलिए अभी आप स्टॉक से थोड़े बच के रहिए, और गोल्ड और सिल्वर में आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि उससे अभी दूर रहे तो भी अच्छा है, क्योंकि अब काफी आगे उसका बढ़ चुका है आगे,
तो अभी अगर थोड़े समय के लिए रुक जाएं, उसमें भी इन्वेस्ट करना। जिसने किया हुआ है वो तो कोई बात नहीं, नई एंट्री अभी ना करें। हाँ, युद्ध जिस दिन शुरू हो जाए उस दिन आप इसको कर सकते हो। वो मैं फिर ड्यूरेशन देखूंगा, युद्ध कितने दिनों तक चलने वाला है, तो वहाँ हम कुछ इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये आपका स्टॉक्स के बारे में, गोल्ड और सिल्वर के बारे में हमने आपको थोड़ा सा हिंट कर दिया। आप इसी तरह काम करिए, लॉस को बचा के रखिए, लॉस से बचे रहिए और अपने पास लिक्विडिटी रखिए। बार बार बोलता हूँ, ये महंगाई बढ़ेगी और इस समय अनावश्यक रूप से न खर्चे करें और ना इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई चेंजेस दुनिया में होंगे, उनके बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।